मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं दर्शकों, मेरी तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपना YouTube चैनल चौहान क्लासेस, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो अपनी, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता जाए। आपके लाड प्यार और दुलार से ये आपका अपना YouTube चैनल चौहान क्लासेस दिन प्रतिदिन लोकप्रिय बनता जा रहा है। ये सब आपका क्या है, प्यार दुलार स्नेह भाव देखने को मिल रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 का अध्याय नंबर 5 और उसके अंतर्गत हमने इससे पहले वीडियो के अंदर जीएस गुरिये पर क्या किए थे, अपने विचार प्रकट किए थे। जीएस गुरिये, जिसका पूरा नाम था गोविंद सदाशिव गुरिये। तो इसने जाति तथा प्रजाति पर अपने विचार क्या किए, प्रकट किए। आज हम करेंगे डीपी मुखर्जी, समाजशास्त्री है डीपी मुखर्जी। इसका पूरा नाम है दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी। तो जीएस गुरिये का पूरा नाम है गोविंद सदाशिव गुरिये और डीपी मुखर्जी का पूरा नाम है दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी। तो दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी ने परंपरा एवं परिवर्तन पर अपने विचार क्या किए हैं, प्रकट किए हैं। परंपरा एवं परिवर्तन। तो सबसे पहले क्या है, परंपरा का मूल अर्थ। परंपरा है, इसका मूल अर्थ क्या है। परंपरा का मूल अर्थ संचरित। परंपरा का मूल अर्थ क्या है, संचरित, या इसको क्या कह सकते हैं, हमें प्रेषित करना। प्रेषित करना भी जो हमारी क्या है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उसके ऊपर किसने अपने विचार प्रकट किए हैं, दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी ने अपने विचार क्या किए हैं, प्रकट किए हैं। तो परंपरा का मूल अर्थ क्या होता है, संचरित या प्रेषित करना। मतलब संचरित मतलब संचरण करना, आदान प्रदान करना। प्रेषित करना मतलब भेजना, वो क्या कहलाता है, परंपरा कहलाता है। तो परंपरा की मजबूत जड़ें किसमें होती है, भूतकाल में होती है। जो परंपरा है इसकी मजबूत जड़ें वो किसमें होती है, भूतकाल में होती है। भूतकाल में होती है। भी परंपरा है उसकी मजबूत जड़ें हैं वो किसमें होती है, भूतकाल में होती है। तो उन्हें कहानियों तथा मिथ को दबाकर, कहकर और सुनकर जीवित रखा जा सकता है। किसको, परंपरा को क्या कह के, कहानियां व मिथ को दोबारा कहकर और सुनकर क्या रख सकते हैं, हम जीवित रख सकते हैं। किसको, परंपरा को। तो डीपी मुखर्जी ने अपने विचार प्रकट किए किस पर, परंपरा पर। परंपरा का मूल अर्थ क्या है, संचरित या प्रेषित करना। परंपरा की मजबूत जड़ें किसमें देखने को मिलती है, भूतकाल में देखने को मिलती है। और परंपराएं हैं, इसको किसके माध्यम से जीवित रखा जा सकता है, कहानियों व मिथकों को कहकर और सुनकर हम क्या कर सकते हैं, परंपरा को जीवित रख सकते हैं। उसके बाद में इसके अंतर्गत है परिवर्तन। क्या है, परिवर्तन। तो परिवर्तन की क्या है, तीन सिद्धांत है। जो परिवर्तन है, परिवर्तन की क्या है, तीन सिद्धांत है। इस पर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला तो था हमारा परंपरा, जिसका मूल अर्थ है संचरित या प्रेषित करना, और इसकी जो जड़ी है वो किसमें मजबूत होती है, भूतकाल में मजबूत होती है। परंपरा को किसके माध्यम से जीवित रखा जा सकता है, परंपरा को कहानियों या मिथकों को कहकर और सुनकर हम क्या रख सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, परिवर्तन के तीन सिद्धांत। कितने सिद्धांत है, तीन सिद्धांत। पहला क्या है, श्रुति। दूसरा क्या है, स्मृति। तीसरा क्या है, अनुभव। ये परिवर्तन के क्या है, तीन सिद्धांत है। श्रुति, श्रुति का अर्थ हो जाएगा सुनना। स्मृति, स्मृति का अर्थ हो जाएगा यादगार। अनुभव, आप चीर परिचित हो, एक्सपीरियंस, अनुभव। तो ये परिवर्तन के कितने सिद्धांत, तीन सिद्धांत। पहला श्रुति है, दूसरा स्मृति है और तीसरा क्या है, अनुभव है। श्रुति का अर्थ हो जाएगा सुनना, स्मृति का अर्थ हो जाएगा यादगार और तीसरा क्या है, अनुभव। भारतीय समाज में परिवर्तन का सर्वप्रथम सिद्धांत कौन सा है, सामान्यीकृत अनुभव। सामान्यीकृत अनुभव। भारतीय परिवर्तन का सर्वप्रथम सिद्धांत क्या है, सामान्यीकृत अनुभव।
या इसको क्या बोल सकते हैं, सामूहिक अनुभव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सामूहिक अनुभव कहा जा सकता है। भारतीय परिवर्तन का सर्वप्रथम सिद्धांत कौन सा, सामान्यीकृत अनुभव या सामूहिक अनुभव का सिद्धांत कहा जाता है। डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय संदर्भ में बुद्धि विचार परिवर्तन के लिए प्रभावशाली शक्ति नहीं है, बल्कि अनुभव और प्रेम परिवर्तन के उत्कृष्ट कारक है। संघर्ष तथा विद्रोह सामूहिक अनुभव के आधार पर कार्य करती हैं। परंपरा का लचीलापन इसका ध्यान रखता है कि संघर्ष का दबाव परंपराओं को बिना तोड़े उनमें क्या है, परिवर्तन लाए। भी परंपरा का क्या, लचीलापन। परंपरा का क्या है, लचीलापन है। लचीलापन का अर्थ हो जाए थोड़ी सी उसमें क्या दे देना, ढील दे देना, छूट दे देना। भी परंपरा का लचीलापन क्या रखता है, इसका ध्यान रखता है। संघर्ष का दबाव परंपराओं को बिना तोड़े क्या लाए, उनमें परिवर्तन लाए। जो भी हमारी रीति रिवाज है, परंपरा है, उसको बिना तोड़े उसमें क्या लाना है, परिवर्तन लाना है। ये किसका ध्यान रखते हैं, जो लचीलापन है ये इस बात का क्या करता है, ध्यान रखता है। जो हमारी परंपरा है उसको किसी भी तरीके की ठेस न पहुंचे और उसके अंदर क्या आ जाए, बदलाव भी आ जाए। तो ये क्या था हमारा, परिवर्तन और परंपरा का मूल अर्थ संचरित या प्रेषित करना। उसके बाद में डीपी मुखर्जी ने क्या कहा, भारत की सामाजिक व्यवस्था ही उसका निर्णायक लक्षण है। भी भारत की क्या है, जो सामाजिक व्यवस्था है वही उसका क्या है, निर्णायक लक्षण है। मुखर्जी का अध्ययन केवल भूतकाल तक ही सीमित नहीं था। भी मुखर्जी का अध्ययन है वो केवल कहां तक है, भूतकाल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह परिवर्तन की संवेदनशीलता से भी क्या है, जुड़ा हुआ था। जो परिवर्तन है उसकी क्या है, जो संवेदनशीलता है, भी एक दूसरे के प्रति क्या करना, सहानुभूति दिखाना, उसके प्रति भी जुड़ा हुआ था, सहानुभूति दिखाना। उसके बाद में ये जीवंत परंपरा, भी परंपरा है वो कैसी है, जीवंत परंपरा है। परंपरा जिसने अपने आप को भूतकाल से जोड़ने के साथ ही वर्तमान के अनुरूप भी डाला। भी जीवंत परंपरा, इसको परंपरा है उसको किसके साथ है, भूतकाल के साथ। तो इसकी मजबूत जड़ें हैं और भूतकाल के साथ साथ जोड़ने के साथ साथ इसने अपने आप को किसके साथ जोड़ा, वर्तमान काल से भी क्या किया है, जोड़ने का प्रयास किया है। इस प्रकार समय के साथ अपने आप को क्या किया, विकसित किया। भी समय के साथ में अपने आप को क्या किया है, विकसित किया है। समय के साथ अपने आप को विकसित किया, अपने आप को विकसित किया। भी जीवंत परंपरा है। परंपरा का मूल तात्पर्य किससे है, भूतकाल से होता है, और भूतकाल के साथ साथ इसने अपने आप को किससे जोड़ा, वर्तमान काल से जोड़ने का प्रयास किया, और समय के साथ अपने आप को क्या किया, विकसित किया है, उसके अंदर प्रोग्रेस की है। भारतीय संस्कृति व्यक्तिवादी नहीं है। भी भारत की क्या है, जो संस्कृति है वो क्या नहीं है, व्यक्तिवादी नहीं। इसकी दिशा समूह संप्रदाय तथा जाति के क्रियाकलापों द्वारा क्या किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। भी भारतीय संस्कृति है वो व्यक्तिवादी नहीं है। इसके जो दिशा समूह हैं, संप्रदाय तथा जाति के जो संप्रदाय हैं, जो जाति है, उसकी जो भी एक्टिविटी है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसके जो दिशा निर्देश है वो निर्धारित करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने डीपी मुखर्जी परंपरा एवं परिवर्तन पर क्या किए, विचार प्रकट किए। तो डीपी मुखर्जी का पूरा नाम दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी, जिसने परंपरा का मूल अर्थ है संचरित या प्रेषित करना। उसके अलावा परिवर्तन के 3 सिद्धांत है, श्रुति, स्मृति, अनुभव। और विशेष तौर से जो परंपरा है इसका मतलब संबंध है वो भूतकाल से है, और भूतकाल के साथ साथ में इसने वर्तमान काल से अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया और आगे प्रोग्रेस करने की क्या की है, रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समय के साथ साथ अपने आप को क्या किया है, विकसित किया है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं दर्शकों, चौहान सर की तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल चौहान क्लासेस को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन का बटन दबाना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यदि आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो हमारा मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आपके सामने अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर हम क्या होंगे, प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।